मेरहबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग, जो कि एक एथिकल हैकर हैं। सबसे पहले तो बुरहान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आप ट्रैवल में इस वक्त लगे हुए हैं, बट यू स्टिल टेक आउट टाइम, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम हैकिंग का सोचते हैं तो दिमाग में कुछ भी एथिकल नहीं आता हमारे। तो हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है, मुझे जानना है। अच्छा अलियान, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि हैकिंग हर चीज को मतलब बुरा ही समझा जाता है। हैकिंग को मैं आपको थोड़ा इसका वजह बता देता हूँ। हैकिंग करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ये समझे कि हर चीज ही इसमें बुरी हो रही है। एथिकल हैकर का जिस तरह आपने वर्ड यूज किया ना, तो हैकर्स की कुछ एग्जाम होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स की, तो ब्लैक हैट क्या होता है जो जनरली लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं। वो अच्छा। अपनी जो सलाहियतें हैं और जो डिफरेंट उनकी चीजें हैं, उसको डिस्ट्रक्टिव या तो किसी को खराब या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम्म। कोई डेटा लीक करने के लिए करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। तो ये ब्लैक हैट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा। अच्छा, दूसरी तरफ व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं और वो किसी की मदद करते हैं। किसी कंपनी को बताते हैं कि आपका डेटा हैक हो सकता है, तो आप इसको सिक्योर कर लें, आप इसको पैच कर लें, आप इसको जो ओके। है कोई चीज अप्लाई कर दें। तो दीज आर द एथिकल हैकर्स जो कि किसी के लिए मदद करते हैं बेसिकली। या अच्छा। और अच्छा, आपने कंपनीज का मेंशन किया कि उनको आप पैचेस बताते हैं कि आपकी सिक्योरिटी में ये एक जगह खाली है। तो अक्सर कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास रिवॉर्ड्स होते हैं इस तरह की चीज़ के, बग बाउंटीज, जो आपको पता होगा टर्म। एप्पल जैसी कंपनीज के पास होते हैं। तो क्या आपने कभी ट्राई किया है एप्पल जैसी कंपनी को हैक करने के लिए कि वो $2 मिलियन का रिवॉर्ड मिले? मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह अपने एंड में लिंक्डइन की। बग बाउंटी हंटिंग जब स्टार्ट हुई थी 2012 और 11 के अंदर, सो हम बहुत शुरू में हमने ये चीज़ अडॉप्ट की थी और बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। और काफ़ी जगह बाउंटीज हमने हंट करी। बहुत सारी कंपनीज देखें पैसे आपको पे करती हैं, बहुत हम्म। सारी कंपनीज आपका नाम लगाती हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको स्वैग्स भेजती हैं, हुडी शर्ट टी शर्ट, जो वाओ। भी उनके पास ये चीज़ें प्रोमोशनल आइटम्स के अंदर। सो द प्रॉब्लम इज के इंटरनेशनल मार्केट में तो ये बहुत ज्यादा फॉलो होता है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, ईबे, जी। याहू, पेपल, नोकिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर मल्टीपल कंपनीज जहाँ पे हमने बाउंटी हंटिंग करी। एंड वी आर लिस्टेड ओवर देयर, स्टिल वी आर लिस्टेड। गूगल में मेरे ख्याल से 5 बार, माइक्रोसॉफ्ट में 7 बार, एंड देयर इज अ लिस्ट। सो वाओ। बग बाउंटी हंटिंग, यस, इट्स अ वेरी ट्रू थिंग। और हैकर वन जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं और साइनिक रेड टीम जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बग बाउंटी हंटिंग की अपॉर्चुनिटीज देती हैं। एंड इफ यू हैव द स्किल, सो यू कैन हंट, और आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसमें से व्हाट यू कैन से डॉलर्स अपने पास मंगवा सकते हैं। या वाओ, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वो है। तो इस तरह की हैकिंग के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक जो हम मूवीज में देखते हैं हैकिंग के सीन्स में जी, बाथरूम में जाके बस एक यूएसबी स्टिक लगाई और शुरू हो गए उनके वाईफाई कनेक्शन पे, क्या ये एक्यूरेट होता है या नहीं? देखिए, मूवी जो है फिक्शनल भी होती हैं और रियलिटी बेस्ड भी होती हैं। सो आप एक चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करें, आज की दुनिया में अब तो काफी चीजें आसान हो गई हैं यूट्यूब और आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम के हवाले से। मूवीज में जो दिखाया जाता है ना, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा ये चीज कि अगर कोई हैक कर रहा है, हैकिंग भी छोड़ देना, आप किसी भी चीज की बात करते हैं, आप 1970s 80s की मूवी उठा के देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जिक्र हो रहा है, कहीं जी। ना कहीं वायरलेस डिवाइसेस का जिक्र हो रहा है। तो वो आज के दौर में है। तो जिस तरह आपका सवाल है कि जो मूवीज में दिखाते हैं, ये 70 to 80% तरीकेकार वही होता है, लेकिन जिस हम्म। तरीके से वो दिखा देते हैं कि वो यूं बैठा और उसने जो है ना 60 सेकंड के अंदर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड यस। क्रैक कर दिया, ये थोड़ी सी मिथ होती है। लेकिन द प्रोसेस कि वो गया यूएसबी लगाई या वो गया, तो ज्यादातर आपने देखा होगा इंडियन मूवीज के अंदर या इंग्लिश के सीसीटीवी का एक बोर्ड होता है, उसमें वो चिप लगा देता है और सारा जी। एक्सेस उसके हाथ में आ जाता है। सो यस, इट्स ट्रू फैक्ट कि बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसे फंक्शनलिटीज होती हैं जो कि आप पर्सनली खुद भी डेवलप कर सकते हैं हम्म। और आप खरीद भी सकते हैं ब्लैक मार्केट से या व्हाइट मार्केट से कि भाई मुझे असेसमेंट करनी है। तो यस, इट्स अ रियलिटी। ओके। और एथिकल हैकिंग के हवाले से क्या कोई एथिकल हैकर्स का एक सेट कोड है, या वो सब्जेक्टिव एथिकल होता है कि जो मुझे एथिकल लग रहा है मैं वो करूं? वंस यू आर एथिकल हैकर, जब आप एक बार अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं एथिकल हैकर,
सो फिर देखिए बात ऐसी है कि ब्लैक हैट जो होता है ना, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ब्लैक हैट को ना कोई जानता नहीं है, बाय नेम नहीं जानता, बाय निक अच्छा। हर कोई जानता है। मे बी देयर आर मल्टीपल पीपल जो मार्केट में इसको काम कर रहे हैं और उनका ब्लैक हैट का एक्सपीरियंस हो, ऐसा होता है। तो होता क्या है कि ब्लैक हैट में जब तक आप होते हैं आपको कोई जानता नहीं है, जब आप व्हाइट हैट की तरफ आते हैं तो फिर आपका नाम बनना शुरू होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी प्रोफेशनल सही। आपको जानते हैं, इंडस्ट्री आपको जानना शुरू करती है। तो जब आपको रिकग्नाइजेशन, आपको फाइनेंशियल, आपको हर चीज जब मिल रही होती है ना, तो फिर आप सलाहियतें अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और बाय कोड इट देयर इज नथिंग, एथिक्स मीन एथिकल, मतलब वही वाली बात है कि एथिक्स है और वो मेरे अंदर है। अब मैं अपनी सलाहियतों को सही से इस्तेमाल करूं या मैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करूं, ये मेरे ऊपर है। हो सकता है कि मैं रात को सोऊं तो मैं एथिकल हूं, सुबह उठूं तो मेरा दिमाग खराब हुआ वो हो सकता है। आप तो पढ़ भी रहे हैं ये चीज आजकल कि इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है। सो यू नेवर नो कि कौन किस तरह एक्ट करेगा, लेकिन एथिकल एक्ट मींस या यू आर वर्किंग एथिकली फॉर सर्टेन पीपल एंड दे आर पेइंग फॉर यू दैट। ओके। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेंड बहुत बड़ा है, और दुनिया का फ्यूचर भी अगर हम देखें तो इट्स ऑल क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक वर्चुअल बेस्ड एनवायरनमेंट है। तो ये पूरा सिस्टम कितना वल्नरेबल है हैकिंग के हिसाब से? देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो आप क्रिप्टो की, अगर क्रिप्टो को हटा दें, आप ब्लॉकचेन की बात करें, आप ठीक। उसके ऊपर वाली टेक्नोलॉजी बात करें जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी लाई करती है। यस। तो अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। हम्म। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपको एक जगह हिट करना होता है, ऑल द नोड्स आर अफेक्टेड, बट डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, यू हैव टू हिट एवरी नोड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो ओके। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इथीरियम एक करेंसी है, आप भी जानते हैं। इथीरियम एक करेंसी है जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया बग बाउंटी हंटिंग के हवाले से। अब इसको मैं उधर कनेक्ट करता हूँ अच्छा। कि बाहर कंपनीज किस तरह सोचती हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इथीरियम वालों ने, और उन्होंने हम्म। उसको दे दिया बग बाउंटी हंटिंग के जिम्मे में। अब क्या होता है कि उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैकिंग नाम की एक बाउंटी निकाली, एंड इफ यू कैन क्रैक दैट, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप रिवील कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बेसिकली आप किसी तरीके उसकी इंटीग्रिटी को ब्रीच कर सकते हो, तो वो आपको बाउंटी पे करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ इज सिक्योर। द ब्लॉकचेन अगर हम बात करते हैं तो यस, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं व्हिच आर एड्रेस्ड, लेकिन अभी इतना क्रिटिकल नहीं है कि मैं अगर बोलूं ब्लॉकचेन कल को हैक हो जाएगा, इतनी जल्दी आसानी से नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, हर कोई काम कर रहा है उसके ऊपर। यस। ओके। और ऑफ कोर्स अब आखिर सवाल जो आई थिंक पूछना बहुत जरूरी है, आई थिंक शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि एथिकल हैकिंग वर्सेस अनएथिकल हैकिंग, पैसे ज्यादा किस में मिलते हैं? यार पैसे 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 अच्छी बात है। देखिए पैसे आपकी स्किल के होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप पेंटर है ना, तो आप मुझसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं हम्म। क्योंकि आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं। जी। आप अगर एथिकल हैकिंग और ब्लैक हेड की बात करते हैं, मैंने आपको जिस तरह बोला, ब्लैक हेड को आप ये समझें कि रात को एक बंदा आया, आप घर के बाहर से आके आपकी बाइक लेके चला गया। जी। अब आप खुद अंदाजा लगाए वो रात को सुकून की नींद सोएगा या वो परेशान रहेगा। तो वो परेशान ही रहेगा। तो एथिकल हैकर और ब्लैक हेड की अगर बात करें तो देखिए ब्लैक हेट में क्या होता है, नॉट एवरीवन इज वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट, क्योंकि उसके अंदर आप कोई जीरो डे एक्सप्लॉइट निकालते हैं। जीरो डे मतलब कि जो एक्सप्लॉइट अभी तक हुआ ही नहीं है ना। आपने कोई ऐसी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी निकाल ली माइक्रोसॉफ्ट में, आपने आउटलुक में निकाल ली, आपने जीमेल में निकाल ली, इतनी क्रिटिकल थी वो वल्नरेबिलिटी कि उसने किसी का भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब अगर आप गूगल के पास जाएंगे तो गूगल आपको देगा $20,000, मिसाल दे रहा हूँ, नॉट अच्छा। श्योर अबाउट दैट। लेकिन आप उसी चीज को ब्लैक मार्केट में ले जाएंगे, ब्लैक हेट के जमरे में, जो कि डीप वेब, डार्क वेब पे लेके चले हम्म। जाएंगे, तो वहां पे कोई आपको उसके $1 लाख भी देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है मल्टीपल टाइम। लेकिन आप गूगल को अगर बता दोगे तो गूगल आपको पैसे देगा 20,000 और उसको पैच कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को ब्लैक मार्केट में सेल करोगे तो वो आपको दुगने क्या तिगने पैसे देके जाएगा। लेकिन बात यह है कि वो आप फिर वही वाली बात आ जाएगी, एथिकल नहीं है, फिर आप उन पैसों को क्राइम है। किस तरीके से तो में कराओगे, एंड यू डोंट फॉलो द ट्रेल बाय द वे। या चलें, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आपसे बात करना तो बनता है। एंड एथिकल हैकिंग, हैकिंग इन जनरल, क्या कोई भी सीख सकता है? उसके लिए कंप्यूटर वगैरह की जरूरत है या डिफरेंट टाइप्स इस तरह की होती हैं जिंदगी में ही यार जनरली? ऑनेस्टली बात यह है कि जिसको शौक है ना हम्म। वो कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं, इस काम के अंदर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग को अगर ना देखें, आप एक साइबर सिक्योरिटी के बड़ी फ्रेमवर्क को देख लें जिसके अंदर आपकी कंप्लायंस भी आ जाती है, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी आ जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो टाइम दे सकता है ना, जो रातें काली कर सकता है इस काम के अंदर, वो सीख सकता है। और सीखने के लिए आज के दौर में मैं आपके उससे बताऊं कि आपको भी पता अच्छी तरीके से, आज की दुनिया में अगर कोई ये बोलता है ना कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं,
तो मतलब ये है कि उसको सीखना ही नहीं है, क्योंकि जी यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूडीमी के ऊपर 1,500 कोर्सेज हर चीज के मौजूद हैं। जी हाँ। बट आप कोशिश नहीं करते हो तो आप नहीं करना चाहते हो। एवरीवन कैन लर्न दिस, हर कोई कर सकता है, लेकिन बस वही वाली बात है कि आप कितना टाइम लगाते हैं और बिल्कुल किस तरीके से लगाते हैं, तो ये बिल्कुल। आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच बुरहान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।